चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो विज्ञान की शिक्षा से जुड़ा है और जिसका मकसद है सीखने वालों को एक असली खोजकर्ता बनाना। तो तैयार हैं इस सोच की दुनिया में उतरने के लिए? अच्छा, कभी सोचा है कि पूरी क्यों फूलती है? बड़ा सीधा सा रोजमर्रा का सवाल लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसी सीधे से सवाल का जवाब हमें वैज्ञानिक सोच के दिल तक ले जाता है। तो यहीं से शुरू होती है हमारे आज की बात, इस यात्रा का पहला पड़ाव, जहां हम समझेंगे कि सवाल पूछने का ये जज्बा, ये जिज्ञासा असल में वक्त के साथ कैसे बढ़ती है और बदलती है। याद कीजिए, जब हम छठी क्लास में थे तो बस क्यों और कैसे जैसे सीधे साधे सवाल पूछते थे। फिर 7वीं में हम थोड़ी और गहराई में उतरे और अब 8वीं में हम अपनी उस हैरानी की भावना को सीधे विज्ञान के काम करने के तरीकों से जोड़ रहे हैं। यह सफर बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें सिर्फ जवाब रटने से आगे ले जाकर खुद जवाब ढूंढने वाला बनाता है। तो मतलब इस साल का असली लक्ष्य सिर्फ सीखना नहीं है, असल मकसद है बदलना। एक सीखने वाले से एक खोजकर्ता में बदलना, एक ऐसे युवा वैज्ञानिक में जो असल दुनिया की पहेलियों को खुद सुलझाने की कोशिश करता है। और इस पूरी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। एक है जड़ और दूसरी है पतन। देखिए, जो जड़ है वो क्या है? वो है हमारे ज्ञान की मजबूत नींव, जो हमें हमारी परंपराओं और हमारे माहौल से जोड़कर रखती है। और फिर आती है पतंग। ये हमारी जिज्ञासा है जो आसमान में ऊंचा उड़ना चाहती है ताकि हम कुछ नया खोज सकें, कुछ अनजाना जान सकें। और यही तो कमाल की बात है, सच्ची वैज्ञानिक खोज के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ज्ञान की एक ठोस नींव और आजादी से सोचने वाली ऊंची उड़ान। जड़ की मजबूती भी चाहिए और पतंग की आजाद उड़ान भी। तो अब जब हम इस सफर की भावना को समझ गए हैं, तो चलिए जरा नक्शे पर भी नजर डाल लेते हैं कि इस साल हम किन किन रोमांचक जगहों से गुजरने वाले हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, हम पानी की एक बूंद के अंदर छिपी पूरी दुनिया को देखेंगे, या फिर ये समझेंगे कि चांद को देखकर ही हमारे कैलेंडर कैसे बने। मतलब सूक्ष्म जीवों से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों तक हर विषय हमें ये बताता है कि विज्ञान कितना विशाल और कितना मजेदार है। तो नक्शा तो देख लिया, पर अब असली एडवेंचर का टाइम है। और ये एडवेंचर शुरू होगा सीधा हमारी रसोई से, क्योंकि विज्ञान सिर्फ किताबों में थोड़ी होता है, वो तो हमारे चारों तरफ है। चलिए वापस अपनी पूरी वाले सवाल पर आते हैं। देखिए, वैज्ञानिक तरीका कितना आसान हो सकता है। पहला स्टेप, एक सवाल पूछो। दूसरा, किसी एक चीज को बदलो। मान लीजिए आटे की मोटाई, जबकि तेल का तापमान और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे। तीसरा, बस ध्यान से देखो और नापो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, एक बार में सिर्फ एक बदलाव। बस इस तरह से कोई भी एक वैज्ञानिक की तरह सोच सकता है। सोचिए और क्या जांच सकते हैं? शायद अलग अलग तरह का आटा। और ये बात इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं निचोड़ है। कामयाबी तभी मिलती है जब ठोस जानकारी और कल्पना की उड़ान के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो, बिल्कुल हमारी जड़ और पतंग की तरह। तो अब सवाल ये है कि आज हमारी जिज्ञासा हमें किस नई खोज पर ले जाने वाली है। अपने आसपास देखिए और बस एक सवाल पूछिए, क्यों? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही तो होती है।